हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। आई होप यू ऑल आर वेल। मैं प्रभु में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम आकाश नेगी है। आज हम देखेंगे मेरे प्रियो की परमेश्वर का पिता रूपी हृदय कैसा है। मेरे प्रियो, हम कुछ इम्पोर्टेंट बातों को जानेंगे कि परमेश्वर का पिता रूपी हृदय कैसा है। तो उसमें हम देखेंगे सबसे पहले एक संसारिक पिता कैसा होता है। क्या आप जानते हैं कि संसार में जो पिता वो कैसे हैं? वो अपने बच्चों से प्रेम करते, वो अपने बच्चों की देखभाल करते, वो अपने बच्चों के लिए उपाय करते, अपने बच्चों की चिंता करते, अपने बच्चों को वो मार्गदर्शन करते, अपने बच्चों की वो उपाय करते, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते, उनको सिखाते, उनको ताड़ना देते हैं। और भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अपने बच्चों के प्रति वो करते हैं, अपने बच्चों के प्रति वो जो सोचते हैं। मेरे प्रिय, यही चीज़ आज हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि जब एक संसारिक पिता इतना अच्छा हो सकता है, जो एक स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में वो कितना महान होगा, वह क्यों ना इससे भी बढ़कर अपने बच्चों के लिए सोचेगा। He has the great things for you। उस परमेश्वर के पास जो स्वर्ग में विराजमान है, उसके पास उस संसारिक पिता से भी बढ़कर योजनाएं आप सभी के लिए, मेरे प्रियो, मेरे लिए, हम सब के लिए हैं, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। उसने हम सभी को बनाया है। मेरे प्रियो, हम सब उसकी रचना है। अब हम देखेंगे कि हमारा पिता कौन है। हु इज़ आवर फादर, हु इज़ आवर हेवनली फादर। 3 चीज़ें आज हमें जानना बहुत ज़रूरी है एक हमारे स्वर्गीय पिता के बारे में। पहली बात, जो हमारा पिता वो हमारा सृजनहार है। ही इज़ आवर क्रिएटर। ही इज़ द क्रिएटर ऑफ द एवरीथिंग। ही इज़ द क्रिएटर ऑफ द होल यूनिवर्स। पूरे ब्रह्मांड का रचयिता, पूरे ब्रह्मांड का सृजनहार वो परमेश्वर है जो स्वर्ग में विराजमान, हमारा स्वर्गीय पिता है। उत्पत्ति में जब हम पढ़ते हैं, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं, वहाँ पर सृष्टि की रचना बताई गई है, वहाँ पर मनुष्य की रचना बताई गई है, हर एक जीव जंतु की रचना वहाँ पर बताई गई, उनकी उत्पत्ति कैसे, उनका जन्म कैसे, वो बनाए गए। और सबसे बढ़कर मेरे प्रिय, जब हम वचन में देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को भी अपने स्वरूप में बनाया है। हम सब उसके हाथों की रचना है, हम सब उसके हाथों की पुतली है, हम सब परमेश्वर का एक बहुमूल्य और एक प्रीशियस गिफ्ट है, एक वरदान है। हम परमेश्वर के लिए सबसे बढ़कर है मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की रचना है। जब हम किसी चीज़ को अपने हाथों से बनाते हैं, जब हम किसी चीज़ को अपने हाथों से आकार देते हैं, जब हम कोई भी वस्तु अगर हम उसको अपने हाथों से बनाते, उसको सजाते हैं, तो हम कभी भी उसकी अपेक्षा नहीं करेंगे कि ये चीज़ जल्दी खराब हो, ये चीज़ टूट जाए, ये चीज़ यूजलेस हो जाए। नेवर। जो चीज़ हम अपने हाथों से बनाते हैं, हम उससे प्रेम करते हैं, हम उसको संभाल कर रखते हैं, हम उसकी केयर करते हैं। हमने वहाँ पर मेहनत की, हमने वहाँ पर अपना टाइम इन्वेस्टमेंट किया है, हमने उसको अपनी इच्छा के अनुसार हमने उसको बनाया है। उसी तरह मेरे पर हम सब मनुष्य जाति जो पृथ्वी है, जो संसार में जो पूरा ब्रह्मांड जो कुछ आज हम देखते, सब कुछ परमेश्वर की रचना है मेरे पर। उस परमेश्वर ने अपने हाथों से मनुष्य को बनाया। तो सोचिए, जब हम संसार में एक निर्जीव वस्तु को इतनी देख रेख करते, वी आर द लिविंग पर्सन, जो जीवन जी रहा है, जो सांस लेता है, जो आज भी जिंदा है, तो हमें कितनी आवश्यकता है अपने आप को संभाले रखने की, अपने आप को मेंटेन करने की। और सबसे बढ़कर जैसा परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से बनाया, हमें अपने स्वरूप में बनाया, तो कितनी उपेक्षा करें हम सब के प्रति कि हम सब संभल कर रहे। वो कितनी केयर करता हमारी कि हम सब अपने आप को संभाल कर रखें। हम उसके लिए संसार के हर एक वस्तुओं में से, संसार की हर एक चीज़ों में से हम सबसे बढ़कर हैं। वी आर द मोस्ट प्रीशियस क्रिएशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम सबसे बहुमूल्य रचना उस परमेश्वर की है, जिसको उस परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, जिसके लिए उस परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा। अब हम दूसरी बात को देखेंगे कि जो हमारा पिता है वो हमारा रेडीमर है, वो हमारा छुड़ाने वाला है। हमारा पिता हमें हर परिस्थितियों से छुड़ाता है। हमारा पिता हमें हमारी मुश्किलों से हमें वो बाहर निकालता है। हम सभी बाइबल में एक उदाहरण को जानते, उड़ा पुत्र का दृष्टांत। हम देखते हैं कैसे एक पुत्र ने अपने पिता से अपना हिस्सा मांग लिया और वो कहीं दूर देश को चले गए। जब वो कंगाल हुआ, जब उसने अपनी धन संपत्ति बुरे कार्यों के लिए उड़ा दी, जब वो अपने पिता के पास वापस आए, तो उसके पिता ने उसको घर से बाहर नहीं निकाला। उसके पिता ने उसको रिसीव किया, उसको ग्रहण किया, उससे पहले से भी बढ़कर उससे प्रेम किया। मेरे प्रियो, उसके घर आने की खुशी में उसके पिता ने अपने घर में जश्न मनाया। उसके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट उसके पिता ने किया।
क्योंकि हमारा पिता कभी हमें किसी भी परिस्थिति में नहीं देख सकता। हमारा स्वर्गीय पिता हमें कभी भी किसी भी मुश्किल में नहीं देख सकता मेरे प्रियो। ऐसा कौन सा पिता है कि जो अपने बच्चों को किसी मुसीबत में देखे? ऐसा कौन सा पिता होगा जो अपने बच्चों को किसी परेशानी में, किसी प्रॉब्लम में पड़ा देखे? कोई नहीं मेरे प्रियो। स्वर्गीय पिता बहुत महान है, हमारी मुश्किलों से हमें बाहर निकालना चाहता है। उसका अनुग्रह, उसका प्रेम, उसकी दया उन मुश्किलों से भी बड़ी है मेरे प्रियो। अब तीसरी बात हम अपने पिता के विषय में देखेंगे। हमारा स्वर्गीय पिता कौन है? इज द किंग ऑफ द किंग। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। हम भजन गाते हैं, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु। यस ही इज, वो है, वह राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है मेरे प्रियो। He is the king of the heaven, he is the king of the earth। उससे बढ़कर कोई नहीं है, उसके बाद कोई नहीं है। ना उससे पहले कोई था, ना उसके बाद कोई होगा। वो हमेशा एक ही है, द किंग ऑफ द किंग। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, 3 बातें में जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा पिता कौन है। हमारा पिता हमारा सृजनहार है, हमारा पिता हमारा छुड़ाने वाला, हमारा पिता राजाओं का राजा है। और जितने भी जो माँ बाप हैं, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो, आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं और अपनी राय को दे सकते हैं कि एक पिता को अपने बच्चे के प्रति कैसा होना चाहिए, अपने बच्चे के प्रति एक पिता की क्या क्या योजनाएं होनी चाहिए, उसको कैसे विचारधारा अपने बच्चे के प्रति रखनी चाहिए। सो व्हाट डू यू थिंक? अगर आप एक पिता होने के नाते आप अपने बच्चों के प्रति क्या सोचते हैं, आप कमेंट सेक्शन पे बोल सकते हो। थैंक यू सो मच यू ऑल एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे, सभी को जय मसीह की। हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।